आईएमआई के प्रमुख ओवैसी ने बुधवार को प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली नोटबंदी नाकाम हो गई और ये उत्तर प्रदेश में एक व्यापारी के घर पर भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी स्पष्ट है। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर और कन्नौज स्थित फैक्ट्री में भारी मात्रा में कैश बरामदगी को लेकर ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पीयूष जैन के घर से करीब 200 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। उन पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। उन्हें हिरासत में लिया गया। मामले की जांच चल रही है। वहीं यूपी में चुनाव को देखते हुए सियासत भी गर्मा गई है। पीयूष जैन के घर पे कैश बरामदगी को लेकर नोटबंदी के नाकाम होने से जोड़ते पेश किया जा रहा है। वहीं ओवैसी ने साफ है कहा कि यूपी की इस घटना से साफ है कि पीएम मोदी की पहल नोटबंदी नाकाम रही। 500 गई, 2000 गई, क्या क्या बोले थे। अब ये भाई यहाँ तो माशाल्लाह खजाना निकल रहा है। 180 करोड़ रुपये, जिसमें 2000 की नोटें भी हैं। यूपी प्रदेश में ठोक दो के बावजूद भी इतना पैसा निकल रहा है। डिमोनेटाइजेशन शुरू दिन से हम कहते नाकाम साबित है, नाकाम साबित होगा। इतना नोट आया वहां पर कि, और ये पता चलाना चाहिए कि आखिर ये इतना पैसा है किसका, सरकार बता दे। इसकी खुशबू तो पूरे भारत में फैल रही है। नहीं, अब देखिए, जिंदगी में मेरे को कोई चीज़ आती है तो मेहनत करना आता है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है। अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं उसमें। अब जिताना हराना तो जनता का काम है, और अल्लाह जिसके मुक़द्दर में कामयाबी लिखा वो कामयाब होगा। अब हम क्या लोकसभा का चुनाव लड़े थे, फिर भी बीजेपी जीत गई, राहुल गांधी हार गए। 300 सीट पे बीजेपी आई, हम तो सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े, और कहीं पर भी बीजेपी कामयाब नहीं हुई 3 पर हमारे लड़ने की वजह से। तो ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। इल्ज़ामात तो लगते रहेंगे। बड़े बड़े अंबियाओं पर, रसूलों पर, बुज़ुर्गों पर, औलिया अल्लाह पर इल्ज़ाम लगे तो 100 दिनों इसी क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम है मेहनत करना, अपनी पार्टी के लिए काम करूंगा, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए काम करूंगा। और इलेक्शन जब लड़ा जाता है तो आप किसी को जिताने के लिए या खुद को हराने के लिए नहीं लड़ते इलेक्शन, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए इलेक्शन। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी के घर से इतनी भारी मात्रा में नकदी ये स्पष्ट करती है कि यूपी में ये बरामदगी बताती है कि ये नोटबंदी नाकाम रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपको प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए कि 2016 में बड़े नोटों की नोटबंदी के बावजूद इतनी नकदी कैसे मिली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नोटबंदी विफल हो गई है। बता दें कि आयकर विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से पिछले दिनों मारे गए छापों में कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से लगभग 257 करोड़ रुपए नकद और 25 किलोग्राम सोना और 250 किलोग्राम चांदी जब्त की गई थी। इस मामले पर ओवैसी ने मांग की कि सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वो पैसा किसका है, और उन्होंने कहा कि नकदी की जब्ती की खुशबू दुनिया भर में फैल रही है। ओवैसी ने नोटबंदी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री को ये स्वीकार करना चाहिए कि नोटबंदी एक विफलता थी। नोटबंदी से केवल गरीब लोगों और लघु उद्योगों का नुकसान हुआ था। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि आपको स्वीकार करना चाहिए कि नोटबंदी एक नाकामी है। दरअसल यूपी के चुनावी मैदान में कानपुर इत्र कारोबारी के घर पर छापे का मुद्दा गर्मा हुआ है और अब इस मामले को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। उमन पड़ा शहर पूरा उस पब्लिक मीटिंग में। नहीं भाई, वाले कह रहे हैं कि उनका कोई हाथ नहीं है। नहीं, चलिए किसका हाथ है नहीं है, मगर इतना पैसा एक आदमी के पास कैसे आया। तो डिमोनेटाइजेशन नाकाम साबित हुआ। प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए ऑन रिकॉर्ड कि मैंने डिमोनेटाइजेशन किया, जिसकी वजह से बिल्कुल नाकामी हुई, और डिमोनेटाइजेशन की वजह से सिर्फ गरीब पिट गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई, हजारों की तादाद में नौकरी चले गई। अभी तक डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट गरीबों पर, नौजवानों पर, उनका बेरोजगारी मुकद्दर बन गया। मगर इस तरह के लोगों के पास तो आज भी नोट है। और
और